ठीक है, एकदम क्लियर में है। बरका बोर्ड। चलिए ब्लू और ब्लैक ही दिखेगा ज़्यादा। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन तो हल्का है आपका। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन मींस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान में सही है। सही कौन सा है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन का जो है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है ऐसे लिख रखा है ME ग्रेटर देन MP, तो ये सही होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। क्यों, कितना होता है वो बस समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह होता है कितना, 9.1 या 9.31, ठीक है। 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg, 9.1 गुने, इसका मान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, ठीक है। तो ये ज्यादा है और ये क्यों कम है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस में ज्यादा है इसलिए ही कम है, इसमें माइनस में कम है इसलिए यह ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी एक का सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान P है तो सही है। तो बताइए सही कौन होगा। तो एक्चुअली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित करना है, प्रोटॉन धन आवेशित करना है, तो इसीलिए इसमें एक ऑप्शन होगा जिसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दो का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि E इज लेस देन P, ठीक है, और P इज ग्रेटर देन E, तो ऑप्शन नंबर बी दो का भी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, कहता है विशिष्ट उष्मा, सॉरी विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कर रहा है, तो समझिएगा विशिष्ट आवेश के लिए 3 नंबर का विशिष्ट आवेश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर आवेश और नीचे द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का कह रहा है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन का आवेश और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यहाँ रखिएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और नीचे रखिएगा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। इस सबको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा 1.8 इंटू 10 पावर 11, इसका आ जाएगा 1.8 इंटू 10 पावर कूलम प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 3 का है, ठीक है, भाग दे लीजिएगा आ जाएगा। 4 नंबर देखिए, इसको घर पे याद करने का टाइम नहीं है, इसीलिए एक बार यहाँ खूब अच्छा से देख लीजिए, टिक कर लीजिएगा, घर पे ज्यादा इसको टाइम नहीं दीजिएगा, ससर निगाह से देखिएगा हो जाएगा। देखिए कहता है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, तो प्रोटॉन का ऐसे ही निकालना है, तो प्रोटॉन के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर प्रोटॉन का आवेश नीचे प्रोटॉन का द्रव्यमान, और जब दीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आ जाएगा सी, सॉरी बी, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 का हो जाएगा बी। और बी में कितना दे रखा है आपको बता दे, 9.1 गुने 10 के पावर 7, 9.1 गुने 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी, ये हो जाएगा 4 का बी। चलिए कहता है कि सबसे छोटा मान है, तो सबसे छोटा होता है फर्मी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में एंगस्ट्रम दे ले है, आप समझिएगा एंगस्ट्रम क्या है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। याद रखिएगा एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और दूसरा देखिए इसमें दूसरा दे रहा है फर्मी, तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। और तीसरा दे रखा है नैनो, तो नैनो मतलब 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। और अगला दे है माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6। तो में कह रहा है कि सबसे छोटा मान कौन होगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका एक फर्मी, ठीक है ना, यानी फर्मी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कहता है 1 माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का अनुपात होगा, है ना। क्या नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है, 5 नंबर हो गया ना, 5 का फर्मी हो जाएगा, 5 का हो जाएगा फर्मी ऑप्शन नंबर बी, 5 का भी हो जाएगा। 6 नंबर चलिए, और 6 का देखेंगे, कहता है 6 नंबर कि निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखिए हम आपको बताएं कि पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, बताएं
कि धनात्मक इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना, पॉजिट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव मतलब क्या है, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, तो पॉजिट्रॉन को हम बताए थे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 6 का सी। हाँ सी ऑप्शन लिखवाते चलिएगा ताकि बच्चा लोग को दिक्कत ना हो। 7 नंबर चलिए, 7 नंबर अगर चलते हैं तो 1 माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का अनुपात होता है। अच्छा देखिए, माइक्रोमीटर ऊपर माइक्रो करना है और नीचे नैनो करना है, दोनों मीटर में। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 और नैनो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस, तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा 6 से 6 कट जाएगा, नीचे 3 को माइनस में रहेगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस में 3 होगा। ऐसा ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर ए, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर 8 देखेंगे तो कहता है 1 माइक्रोमीटर में होगा, 1 माइक्रोमीटर में होगा, सेंटीमीटर में कह रहा है, तो देखिए आप याद रखेंगे 1 माइक्रोमीटर, 8 नंबर, 8 नंबर देखिए 1 माइक्रोमीटर, देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो ये मीटर में आएगा, देखिए ये तो मीटर में हुआ, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए बड़ा लिखे, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 के पावर +2 से गुना करना पड़ता है, समझे। आ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करते हैं, तो एक सेंटीमीटर बदलने के लिए हम लिखेंगे 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर +2, तो बचेगा 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन है सी में है क्या, बी में है, ठीक है बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर देखे हम लोग, 9 नंबर कह रहा है 1 एंगस्ट्रम, सही है एंगस्ट्रम। अभी पता है ना कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, लेकिन पूछ कौन सी रहा है, सेंटीमीटर में। सही है, सही है, सही है, गलत नहीं सही। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में दे ले है जी, ऑप्शन नंबर डी में दे ले, आप लोग बी कह दिए हैं जी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन हम नहीं देखे हैं। चलिए अब देखिए इसमें देखेंगे 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर है। अब एक हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो अभी तो बताएं कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए देखिए 10 के पावर 2 से गुना, तो कर दीजिए, ए में 10 के पावर 2 से जैसे गुना कीजिएगा 10 के पावर 2 से, तो होगा 10 के पावर माइनस सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है वही भी जी। चलिए 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन, 10 नंबर क्वेश्चन को ऐसे राउंड कर दोगे लेकिन फोटोन कौन होना चाहिए, ठीक है, 10 नंबर में फोटोन कौन होना चाहिए, लेकिन दुदू को फोटोन देले है ना, इसीलिए एक राउंड करवा रहे हैं। चलिए 11 नंबर देखिएगा, कहता है 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर था, अभी तो पता है फर्मी चाहे फेम्टोमीटर, 10 के पावर -15 है ना जी, तो 11 नंबर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर -15, जरा फेम्टोमीटर चाहे फर्मीमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से मौलिक कण नहीं है, तो मौलिक कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों कौन होता है, तो अल्फा कण दे ले, तो अल्फा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, 12 का हो जाएगा सी, अल्फा कण कहेगा तो अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। चलिए 13 देखेंगे, हाँ वही बात है, मूल कण और मौलिक कण सेम है। 13 नंबर में कहता है कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी, तो देखिए 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 मिली हेनरी, ऐसा का ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जी। चलिए 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है, तो आवेशित नहीं होगा तो फोटोन है ना जी, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए 15, फोटोन का विरामावस्था में, फोटोन का विरामावस्था में, तो देखिए फोटोन का द्रव्यमानहीन कण है सर, पहले बताएं, पर द्रव्यमान, अगर फोटोन में द्रव्यमान होता तो हम लोग धूप में निकलते हैं तो चोट लगता, चोट नहीं लगता है, यानी द्रव्यमानहीन है, तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में शून्य। 16 देखिए, कैथोड किरण है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन पूछ दिया था, इलेक्ट्रॉन में अभी फिलहाल टिक कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को राउंड कर दीजिएगा। चलिए पहला एक्सरसाइज क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 1। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 मेरा क्या है, मात्रक, बीमा, सदिश और अदिश। तो देखिए पहला क्वेश्चन है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो पहला क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वोल्ट इंटू मीटर।
अच्छा दूसरा क्वेश्चन एकदम देखो, इस सब पूछे वाला क्वेश्चन हो, पूरा बिहार बोर्ड में भरल रहा है, तो ध्यान से सुने, किताब ना हो तेरे पास, हाँ देखते रहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता हो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक बउआ हो खाली न्यूटन प्रति कूलम, कितना दिन बता दिलिए, ऑप्शन नंबर 1 रो। आ देखो अगर न्यूटन प्रति कूलम न देते तो देखिए कभी कभी बदमाशी कर वोल्ट प्रति मीटर, तो याद रखे दोनों हो खाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कर। अच्छा देखा तीसरा कहता तीसरा क्वेश्चन रिएक्टेंस, अभी एसी पढ़ल गया हो रहा है, एसी में बतलियो ना, एगो रेजिस्टेंस एगो रिएक्टेंस और इंपीडेंस, मतलब प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो रिएक्टेंस केकरा कहले, रिएक्टेंस कहली प्रतिघात के, ठीक है, हाँ इंग्लिश में लिख ले, बिहार बोर्ड ऐसे ही गड़बड़ी करल है, एकरा हिंदी में लिखना चाहिए था प्रतिघात, लेकिन जानता है लड़का पकड़ लेगा, चलते लिखा है रिएक्टेंस। तो हम बताए थे प्रतिघात प्रतिरोध और प्रतिबाधा तीनों के सही मात्रक ओम होता है, तो देखिए ओम में है क्या नू जी, सी नंबर 3 का हो गया। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर कहता है कि किसका मात्रक एक दूसरे के समान नहीं है, तो सब में समान दे ले हवा, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में सवार लिया, डी नंबर में कर लिया जूल प्रति सेकेंड, ये अलग हो जाता है, में सब समान हो तो डी नंबर के जूल प्रति सेकेंड बना लिया, सब ऊर्जा के मात्रक हो, ठीक है, लेकिन ई वाला शक्ति के मात्रक हो गया, ये चलते अलग कर दिलिए। चला अगला कही तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आपको पता है 5 नंबर में हमने बताया था B बराबर F बटा M, और एक अगर बीमा निकालिएगा तो आता है ML0 T -2 A माइनस, तो देखिए ऑप्शन नंबर, तो बउआ जी ऑप्शन नंबर ए कर दिया 5 के ए, ठीक है। चला 6 नंबर देखा, 6 नंबर बउआ जी 6 नंबर में अगर आवा ना तो कही था कि बीमा विभव का बीमा किसके समान है, तो याद रखिए विभव के बीमा, तो विभव के भी से सूत्र करला, अब भी बराबर W बटा, यह ना फॉर्मूला होखला, मतलब एकांक आवेश से किया गया कार्य, मतलब देखा में दे ले हुआ इकाई आवेश का कार्य, ऑप्शन नंबर सी में इकाई आवेश का कार्य उलझाया हुआ क्वेश्चन। चला देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के देखो भैया बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बउआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कहे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बउआ जी पी से सूचित कर लिया, पी बराबर क्यू गुने 2L हो खाली बउआ जी, पूरा बात याद रखिएगा, फार्मूला सब देखिए, पी बराबर क्यू इंटू 2L होता है, एकरे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, एकर ऐसा मात्रा कूलम इंटू मीटर होता है, बीमा ATL चाहे ITL होता है, तो बताइए में का पूछ ले है बीमा, तो ATL चाहे ITL, तो देले हवे में LTI, यही ना ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता होगा जी एक 7 के। चल 8 नंबर, रोशन तेरा पास किताब ना हो ना ले लो, किताब ले लिया, परीक्षा में में से टेंशन ना है। चला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कही थी, इसे सुना, कही थी कि यदि धारिता सी हो विभव भी हो तो CV स्क्वायर का बीमा होता है, क्या कह रहा है CV स्क्वायर का बीमा होता है, तो देखिए आपको बताए हैं कि संधारित्र में ऊर्जा बराबर 1/2 CV स्क्वायर पढ़ा है ना, तो 1/2 तो अंकीय मान हो, एकरा गायब कर बताइयो ये ऊर्जा नहीं CV स्क्वायर एगो ऊर्जे है, आ ऊर्जा के ऐसा मात्रा को कहले जूल, आ बीमा हो कहले ML स्क्वायर T माइनस, तो है ML स्क्वायर T माइनस 2 केनहू। चलो सी नंबर एकरा लिख दिया, 8 के हो जातवा C ML स्क्वायर T माइनस 2, याद रखिए ना लिखलो, काहे की जगह कम पड़ जाता है, चलते ना लिखलो, ML स्क्वायर T माइनस 2 हो जाता है ना। चलो सुन के टिक मार लेवे के सब लोग के। अगला क्वेश्चन में अगला कही था निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो याद कीजिए विद्युत विभव मतलब भी कह रहा है, समझिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भी, तो भी का देखिए W बटा क्यू होता है, W बटा क्यू कहने का मतलब एक एगो ऐसा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, आ एकरे कहले हम लोग वोल्ट, है ना। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन कह रहा है, तो पहला कर ऑप्शन नंबर है में वोल्ट, तो वोल्ट तो होबे करल भाई, दूसरा कही थे जूल प्रति कूलम, इहो होबे करल। अच्छा तीसरा कही थे न्यूटन प्रति कूलम, तो न हो खल न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र के है, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाता, 9 हो जाता सी, ठीक है 9 हो जाता सी, ये 9 है। चलो 10 देखा फिर कही था प्रतिघात का मात्रक होता है, फिर वह क्वेश्चन अलवा ना, एक लिख ले रहा इंग्लिश में तनका देर पहले रिएक्टेंस लिख ले रहा ना, अब हिंदी में कहते लो प्रतिघात, तो प्रतिघात के सही मात्रक ओम होता, तो 10 नंबर के हो गए बा बी। चला 11 कही था इनमें कौन सी राशि सदिश राशि है, तो सदिश राशि तो बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होता है, ऑप्शन नंबर। अच्छा चला और ऑप्शन देख ले,
ऑप्शन कही था आवेश था अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, बचल 4 नंबर, तो डी नंबर हो जाता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कही थे कि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध और सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर तथा आर सी का विमा सूत्र। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि एल बटा 12 नंबर होगा ना, आपको हम बताए हैं कि एल बटा आर हो चाहे आर इंटू सी हो, ये सब समय होता है, टाइम TIME, और टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है, और बीमा होता है एल, सॉरी एल होता है कि टी होता है, टी होता है, समझे? का लिखिएगा एक बीमा अगर पूछ रहा है तो टी लिखिए, ऐसा ही पूछ रहा है तो सेकेंड लिखिए। क्या पूछ रहा है एमे बीमा पूछ रहा है ना, तो देखिए बीमा डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, एक डी नंबर हो जाता, डी नंबर में देखा M0 L0 और टी दोनों में हवा ना, देखो ये होता। अच्छा एगो पर -1 हुआ, एक मिनट रुको देखिए क्या नंबर क्वेश्चन हुआ ना सर, डी नंबर, अच्छा अच्छा ठीक है देखा इतने दिले हुआ ML टी पर -1 हुआ कि -1 है, तो चला एक बार एक देख लिया, एल बटा आर कॉपी निकाला तो कॉपी देख एसी में जल्दी निकाला, एसी में चेक कर, एल बटा आर एसी निकाला, देखा जल्दी एल बटा आर और आर इंटू सी दोनों के समय ना बताए हैं जी, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, यह है कि ना होगा तो अभी एक्सप्लेन कर देंगे। 1/r नहीं होता, ML0T होता, वही तो कह रहे टी चाहे टी पर पावर 1 वही बात होगा, एक बार चेक कर लीजिए एक जब डाउट है तो। बेसिक में भी एक पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी एसी में भी देख लीजिए, एसी में पिछले दिन पढ़ाए होंगे 1/4 एसी में नहीं है, बेसिक में देखिए तो बेसिक में है कि नहीं, जहां बीमा और ऐसे मतलब एक जगह किए होंगे। बेसिक में क्या बताइए, 1/√LC या एक क्या दे रहा है, ऐसे मतलब टी, ठीक है, एक मिनट, एल बटा आर कही थी ना, एल ऊपर आर नीचे, तो प्रति सेकेंड S-1, ठीक, एक मिनट एक देखिए, एक बीमा हो जाएगा यहाँ -1, एक बीमा हो जाएगा M0 L0T, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक करिए। डी में हाई, डी में पहले माइनस दे ले हवा, आयकर दे ले हवा ना ऐसा के, ये टिक कर लिया, हाँ ठीक है सब में टिक ना हवा हो गया बा, चलो एल बटा आर के हो जाते है वाला M0 L0T -1, आर सी के हो जाता M0 L0T, ठीक है, चलो क्या नंबर हो गया, 13 नंबर देखा, 13 नंबर क्वेश्चन एकदम बिहार बोर्ड में कई बार आयल क्वेश्चन हो, एक बेसिक में पढ़ लिया हुआ, बेसिक में क्या पढ़ लिया हुआ, देखा कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E², ये ऊर्जे है, ठीक है, आई केकरा बराबर होता, तो 1/2 B² अपॉन म्यू नॉट के, बता लिया हुआ, तो देखा ऑप्शन नंबर ए, 13 के ऑप्शन नंबर ए में ये दे ले हवा, कि बहुत बार आयल हो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, ध्यान में रखिए, ऊर्जे के सूत्र है भाई। चला चुंबकीय फ्लक्स के SI मात्रक 14 नंबर, सबके पता हवा कि वेबर होता है, ऑप्शन नंबर ए 15 देखा, 15 में कही था इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान तो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन इनमें ऑप्शन में चेंज हुआ, एब्सोल्यूट कूलम में पूछे थे, तो अब बात के समझिए कि क्या कही थे, एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम हो, खाली एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम उखल, तो यहां से अगर एक कूलम के मान निकालबा, एक कूलम के मान निकालबहू तो 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है, ठीक है, तो अब तोहर इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होखल, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, तो देखा तोरा निकाले के हो इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकालबा तो 1.6 × 10 के पावर -19, समझ ला, आ नीचे 10 से भाग दे दिया, अभी बदल जाता एब्सोल्यूट कूलम, यानी एकरा लिख सकला 1.6 × 10 के पावर -20, हाँ 1.6 × 10 के पावर -20 एब्सोल्यूट कूलम, ऐसा है ऑप्शन के नु, हाँ
सी में एमे मॉड ले ले हो, अगर मॉड ना लेती तो माइनस में इतने वैल्यू देती हो, इलेक्ट्रॉन के माइनस में वैल्यू कर ले, लेकिन मॉड ले ले हो चलते यहाँ न दे ले हो माइनस, काहे कि इलेक्ट्रॉन डिनाविसित का नहीं। चल अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बना जी, 15 के का होला ऑप्शन नंबर सी। चलो 16 देखा, 16 कही था कि कौन सही क्रम में पहचानना है, तो 16 के देखा, 16 के ऑप्शन नंबर डी देखा, डी में का कही था कि ए सी अब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़का होखले, आ ए से बड़का होखले कूलम, आ सबसे छोटका मतलब ए से छोटका होखले कूलम, आ सबसे छोटका होखले स्टार्ट कूलम। याद है ना, एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर कितना जी 9, 3 गुने 10 के पावर, एक मिनट, एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, एक कूलम बराबर मतलब एक कूलम बड़का है स्टेट कूलम से, आ एक अब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम मतलब वो सबसे बड़का है, तो ए में सबसे बड़का होगा अब्सोल्यूट कूलम, इससे छोटा हलवा कूलम, आ सबसे छोटा स्टेट कूलम। अच्छा एकरा ईएसयू भी कहल, ठीक है ध्यान में रखिए। चलो अगला क्वेश्चन आ ही गेल भाई, बात पर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कहता कि एक स्टेट कूलम बराबर होता है, तो एक स्टेट कूलम कहता हुआ तो 1/3 गुने 10 के पावर माइनस, वाह क्या बात है, तो हो गया ऑप्शन नंबर 17 के हो गया ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन अब में की एगो और है कि हो गया, अच्छा बहुत क्वेश्चन अब अभी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन इन्हें दिखा दिलो, इन्हें दिखा दिलो, कोई दिक्कत ना होती, इन्हें दिखे थे ना। 18 के देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश में देखा ईएसयू कह दिलो, अभी कह लियो ना कि स्टार्ट कूलम को ईएसयू भी कहता हो केनु केनु, तो याद रखिए कितना हो जाता 3 गुने 10 के पावर 9। चला देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन हुआ ना, 19 नंबर क्वेश्चन झगड़ा वाला क्वेश्चन हुआ, कई एक बारे पर झगड़ा हो गया हुआ कि क्वेश्चन को घेर दिया, आई क्वेश्चन के घेर देवा, लेकिन अगर एग्जाम में आ गए तब का करबो, हाँ कई एक जगह पर मिलता हुआ 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10, आ कई एक जगह पर 2.99 गुने 10 के पावर, हाँ यही चलते कहे लोग कि एक पहले काट दिया, एक सब लड़का सब रहते ना बैच में, तो पर न्यूमेरिकल पढ़ा के प्रूफ करके बताओ, ठीक है। चल 18 के क्या बता लिया, 18 के ए 19 गोल घेर दा, अभी सबके याद करा दिए हुआ था, तब 20 पर चले 20 देखा, 20 का था एक कूलम आवेश में, एकदम रट्टल क्वेश्चन होगा सब, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत बार एग्जाम में आया 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर, क्या नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बनाएबा कैसे, तो याद हवा n बराबर q बटा ई, याद हवा कि ना, पढ़ा जाते हो ना, q बराबर देखा यहाँ पढ़ लियो हो कि q बराबर प्लस माइनस एन ई क्वांटिजाइजेशन में मतलब क्वांटीकरण में, यहाँ से n के मान निकालवा ना, तो एक कूलम कहता हो, तो एक ऊपर कूलम और नीचे ई इतने गुना में n भाग में आता है, मतलब 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम, और जब भाग देवा ना तो हो जतवा कि ऊपर जतवा प्लस में 19 हो जतवा, दशमलव रहेगा 10 के पावर 20 हो जाता है प्लस में, आ 10 के पावर 20 है तो 10 के पावर 20 में 1 मतलब 16 से भाग देवा तो आ जतवा 6.25 गुने 10 के पावर 18, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जतवा 20 के। 21 चला, 21 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो याद रखिएगा एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होता सी होगा। चला तो ऑप्शन नंबर 21 के सी। चला 22 देखा, 22 का था कि एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, तो आपको हम पढ़ाए हैं 22 नंबर कि एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, तो ये उल्टा पूछा था, कहता कि एक गॉस में कितना टेस्ला, तो याद रखिए 10 के पावर माइनस 4, ऑप्शन नंबर का है ऑप्शन कंफर्म ना, बी होगा। ये उल्टा पूछे थे, एक टेस्ला ना पूछे थे, कहते कि एक गॉस, तो हम जाने ले कि एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4, आई कहते कि एक बराबर कितना, तो 10 के पावर प्लस में माइनस में जाते, समझे था। तो ये देख के बहुत मास्टर लोग ऐसे ही यूट्यूब पर देख के कहले कि गलती पढ़ाते हैं हम, समझे कि बोला देख के कहता है गलती पढ़ा दिया है, गलती नहीं पढ़ाए, एक होने जाएगा, आपको समझा दिए, समझ जाइएगा। अगला देखिए, अगला का नंबर मोबिलिटी, तो बड़ी फेमस है, मोबिलिटी का है, मोबिलिटी के ना कहली, का कहली हम गतिशीलता,
गतिशीलता है तो एक ऐसे मतलब ध्यान में रखिए सेकेंड प्रति मीटर उल्टा होखल है गतिशीलता यानी 23 नंबर एक ऐसे मात्रा का होता सेकेंड प्रति मीटर का नंबर हवा बी हो जाता बी मोबिलिटी म्यू ई से सूचित कर याद हवा पढ़लियो करंट में सेकेंड प्रति मीटर। चला अगला क्वेश्चन ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक बतलियो चुंबक में दूगो ध्रुव होखल है एगो नॉर्थ एगो साउथ है ध्रुव प्रबलता के बतलियो कि एम्पियर इंटू मीटर होखल है ध्रुवीय तीव्रता या ध्रुव प्रबलता कहता हुआ तो एम्पियर इंटू मीटर आ याद रखे जब ध्रुव प्रबलता है पूछ दिलवा तो चुंबकीय द्विध्रुव घूम कहता हुआ तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर याद रखिए तो ध्रुव प्रबलता के 24 नंबर क्वेश्चन में ध्रुव प्रबलता हुआ ना क्या नंबर ऑप्शन सी नंबर याद रखिए एम्पियर इंटू मीटर। चला 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर का कहता हो क्वेश्चन समझा कहता हुआ ई बटा कि बी बटा ई पूछे था बोला ना बी बटा ई पूछे था तो याद रखिए सुना तोरा पढ़ैली है 25 नंबर में हम तोरा पढ़ैली है कि बउआ ई बटा बी केनहू रहता हुआ ई होखल वेग क्यों क्योंकि यह निर्वात में प्रकाश का वेग सी का मान 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होखल मतलब समझा मतलब ई कि ई है वेग एक ऐसा मात्रा होखल मीटर प्रति सेकेंड तो एकरा पलट देबू तो का हो जाता सेकेंड प्रति मीटर तो 25 के ऑप्शन बतावा सेकेंड प्रति मीटर का नंबर में हवा बी ना हाँ गलती ना बोलिए होगा तो गलती हो जाता है 26 नंबर में चलिए 26 नंबर बताओ एम्पियर इंटू घंटा तो हमारे छोटको बुक में हवा ना कथी के है कथी के हवा ठीक हवा आवेश का शक्ति में ना मारला हाँ ना मारिया आवेश का हवा। चला अगला का नंबर स्वप्रेरका तो क्या नंबर है 26 के बी ना ठीक है 27 के चलिए 27 के चले के लिए एक रतन का सा डिलीट कर देते हैं नीचे बुझा रहा है ठीक है क्या ओ मैं ना सर ठीक है सुन लिया ना होते तो सुन लिया चला कोई दिक्कत नहीं सब याद करने की जरूरत ना पड़ता घर एक बार देख लेगा तो हर हो जाता 27 नंबर समझा 27 नंबर कहते स्वप्रेरकत्व तो स्वप्रेरकत्व चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व ओकर ऐसे मात्रा हेनरी होखल म्यूचुअल इंडक्शन आ सेल्फ इंडक्शन तो हो जाता डी हेनरी। अगला क्वेश्चन अगला कहता चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र अगर न कहती तो चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रा को वेबर मारते समझ रहे है ना लेकिन ये कह रहा है क्या सुनिए अच्छा किलोवाट घंटा ठीक है किलोवाट घंटा कहती केकर सही मात्रा खाई तो बस ऊर्जा का एमे शक्ति में बहुत लड़का मारल तो ना मारिया बतावा 28 के ऑप्शन नंबर है 28 के कितना हो गया 28 का ए किलोवाट घंटा ऊर्जा हवा। चला 29 बतावा 29 का था देखा एमे कंफ्यूज ना होइए चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा देती हो ना तो चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रा देते लेकिन क्षेत्र लगा दिया है तो पहले एक वैल्यू देंगे तो टेस्ला होगा 29 का ए। लेकिन ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हवा ध्यान में रखिए खूब अच्छा से एग्जाम में देख के तब बनैया देतबा तब न दिलवा तो ठीक है हवा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है तो पता हुआ ना ऊर्जा के तो बस 30 के ए हो जाता ऊर्जा के। चलो 31 विद्युत वाहक बल तो विद्युत वाहक बल के बीमा बताओ तो उहे ना बतलियो भी के W बटा Q इहे तो होतबा एकर बीमा W बटा Q तो ml स्क्वायर t - 2 ओकर हवा एकर 80 हो जातबा तो ml स्क्वायर t - 3 a - 1 ml स्क्वायर t - 3 a - 1 केनु आई बी में तब भी कर दिया ml स्क्वायर t - 3 a - ऑप्शन बी को सुधार लीजिए ml स्क्वायर और t - 2 लिख है ना ओकरा t - 3 a - 1 चाहे i - 1 कर लीजिए बी में सुधार लीजिए होगा ml स्क्वायर t - 3 a - 1 चाहे i - 1 लिख ले होगा देख लीजिए ना होगा तो लिख लीजिए हो गया। चलिए जो रोक दीजिए पहले